अस्सलाम वालेकुम। फ्लोरेंस इटली की गलियों में एक ऐसी यादगार छुपी हुई है जो न सिर्फ फन और तारीख का शाहकार है बल्कि एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाती है जिसने अरूज व ज़वाल की इंतहा देखी। बल्द असार कोसा, जिन्हें दुनिया एंटी पोप जॉन 23 के नाम से जानती है, एक ऐसा नाम जिसने मजहब और सियासत के मैदान में अपनी छाप छोड़ी। लेकिन सवाल ये है कि एक एंटी पोप जिसे चर्च ने मुस्तरद कर दिया था, फ्लोरेंस के मकबरे में क्यों दफन है? क्या इसके मकबरे के शानदार डिजाइन और इसकी दास्तान के पीछे कोई खुफिया राज है? आज की वीडियो में हम आपको तारीख के इस गोशे में ले चलेंगे जहां फन, सियासत और मजहब आपस में टकराते हैं। तो आइए जानते हैं एंटी पोप जॉन 23 की गैर मामूली जिंदगी और इसके हैरत अंगेज मकबरे की कहानी। 1420 की दहाई में डोनेटलो और मिकेलो का फ्लोरेंस इटली में तैयार करदा एक शाहकार एंटी पोप जॉन 23 बल्द असार कोसा तकरीबन 1360 से लेकर 1419 का मकबरा मार्बल और कांसी से बना एक यादगार है जो डोनेटलो और मिकेलो ने फ्लोरेंस के मकबरे के लिए तैयार किया था, जो दोमो के साथ वाक़े है। ये मकबरा कोसा की वफात के बाद इनके वसी की वसीयत पर 22 दिसंबर 1419 को शुरू किया गया और 1420 की दिहाई में मुकम्मल हुआ। ये फ्लोरेंस के निशानता सानिया की इब्तदाई अलामात में से एक है। फर्डिनेंड ग्रेगोरियोस के मुताबिक ये मकबरा चर्च के अजीम इंतशार का मकबरा और वाहिद पापाई कब्र है जो रोम के अलावा किसी और जगह मौजूद है। बल्द असार कोसा एक निपोली रईस बोलोनिया में पले बढ़े। पोप बोनेफेस 9 ने 1356 में उन्हें बोलोनिया के आर्च बिशप के ओहदे पर फायज किया और 1402 में कार्डिनल बनाया। काउंसिल ऑफ पिज़ा 1409 के बाद कोसा ने पोप ग्रेगोरी 12वें के खिलाफ बगावत की हिमायत की, जिसने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। कोसा को इनके कार्डिनल के ओहदे से माजूल कर दिया गया, लेकिन एंटी पोप अलेक्जेंडर पंजुम ने उन्हें दोबारा बहाल किया। कोसा ने 1410 में जॉन 23 के तौर पर अलेक्जेंडर पंजुम की जगह ली। वो फ्रांस, इंग्लैंड, बोहेमिया, पुर्तगाल और शुमाली इटली के कुछ शहरों समेत कई रियासतों के लिए पोप तस्लीम किए गए, लेकिन उन्हें हमेशा दूसरे पोप के मुखालिफ समझा गया। 1413 में नापल्स के लाद सलास ने रोम पर कब्जा किया, जिसके बाद जॉन 23 को फ्लोरेंस फरार होना पड़ा। उन्हें मुकद्दस रोमी शहनशाह सिग्मुंड ने काउंसिल ऑफ 1414 में बुलाने पर मजबूर किया, लेकिन 1415 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और काउंसिल ने उन्हें पोप के ओहदे से माजूल कर दिया। 1417 में पोप मार्टिन पंजुम के इंतखाब के बाद फ्लोरेंस ने कोसा को 1419 में छुड़ाया। फ्लोरेंस में कोसा ने मार्टिन पंजुम के सामने झुककर खुद को कार्डिनल ऑफ फ्लोरेंस करार दिया, लेकिन 22 दिसंबर 1419 को इनका इंतकाल हो गया। ये मकबरा मिकेलो और डोनेटलो के दरमियान पहला ताउन था और इनके काम में खूबसूरती को ज़ाहिर करता है। मकबरे में 3 खूबियां फतेह, चैटी, होप के मुजस्मे, कोसा की फैमिली के निशान, सुनहरी कांसी के मुजस्मा नुमा अक्कासी और एक मरियम व मसीही का नक्श शामिल है। मकबरा तकरीबन 7.32 मीटर की बुलंदी पर है और उस वक्त फ्लोरेंस का सबसे बुलंद मुजस्मा था। मकबरे पर कुछ अल्फाज लिखे गए थे
जिस पर पोप मार्टिन पंजोम ने इतराज किया, लेकिन फ्लोरेंस की हुकूमत ने इस तहरीर को तब्दील करने से इनकार कर दिया। कोसा के फ्लोरेंस के साथ ताल्लुकात को तारीखी तौर पर सियासी हिकमत अमली के तौर पर देखा गया, जो फ्लोरेंस की रियासत और मिडेजी खानदान की अजमत को जाहिर करता है। इनके मकबरे को इस वक्त के रिनाइसेंस आर्ट का एक मुनफरिद नमूना समझा जाता है, जो गोथक और क्लासिकी तर्ज के इम्तियाज को पेश करता है। दोस्तों, एंटी पोप जॉन 23 की जिंदगी और इसके मकबरे की ये हैरत अंगेज कहानी हमें ये सिखाती है कि तारीख सिर्फ हक़ाइक़ का मजमूआ नहीं, बल्कि ये कहानियों का एक ऐसा सिलसिला है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। बल्द असार कोसा का ये सफर हमें बताता है कि ताकत, मजहब और सियासत के पेच व खाम में इंसान किस तरह अपनी जगह बनाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने ख्यालात नीचे कमेंट्स में शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी तारीख के इस मुनफरिद पहलू से वाकिफ हो सकें। अगर आप हमारे चैनल हिस्टोरिकल सीरीज पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए तारीख के ऐसे ही दिलचस्प और अनोखे पहलू लेकर आते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और हैरत अंगेज कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और तारीख से जुड़े रहें। शुक्रिया।